हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और कल हम लोग ने हमारे ग्रुप में एक कप एंड हैंडल बनाया दैट वाज फॉर इथेरियम एंड आवर टारगेट जस्ट नेल्ड इट। सो इफ यू वांट टू गेट मोर इंफॉर्मेशन लाइक दिस, डू वॉच दिस होल वीडियो एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो लेट्स सी कि आज खबरों के अंदर क्या चल रहा है। सो लेट्स डाइव इन और खबरों में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो मार्को स्ट्रैटेजी एडेड 9000 BTC लास्ट क्वार्टर, इट्स स्टैश इज नाउ वर्थ $7 बिलियन। और खबरें कुछ ऐसी हैं कि माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अनाउंस किया है मे बी दे विल बी बाइंग मोर बिटकॉइन वेरी सून, क्योंकि उनके जो ओनर है उनने बताया कि ऑलमोस्ट उनने आज तक जितना बिटकॉइन खरीदा उसकी एवरेज प्राइस जो आ रही है उनके पास दैट्स अबाउट 9000 USD। सो उनके पास जितना भी बिटकॉइन है स्टिल वेरी वेरी चीप कंपेयर टू other companies that are FOMOing in and coming now into the markets. So this is a massive news. MicroStrategy is a massive player when it comes to our community, क्योंकि जितने भी माइनर्स के इश्यूज होते हैं वो सारे MicroStrategy हैंडल करती है. Even if you remember the time when Elon Musk said Tesla is not going to be accepting Bitcoin anymore because it uses a lot of energy. That's when MicroStrategy started working with all the miners to resolve this, and now we even have mining happening on volcanoes. So we have come forward a long way for the people who are new, and you must understand कि बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है क्रिप्टो को यहाँ लाने तक. ऐसे ही क्रिप्टो यहाँ नहीं आ गया है. And billions and billions and billions and billions and Major Indonesian Islamic organization declares crypto haram or forbidden. The Islamic group NU says crypto is too volatile to be legal under Islamic law. अब यहाँ पे थोड़ा सा आई डिसअग्री विद देम, क्योंकि मेरी हमारे मौलवियों से ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी बहस हो चुकी है. अगर आप प्रॉपर्टी की मार्केट देखें इट्स वेरी वॉलेटाइल. अगर आप कोई भी ज़मीन का टुकड़ा खरीदते हैं वो रातों रात इतना महंगा हो जाता है कि 5 साल के बाद आप उसको 50 गुना 10 गुना ऊपर ही रख कर बेचते हैं. इसलिए ही पूरी दुनिया स्पेशली हमारे इंडिया और पाकिस्तान में लोगों का पैदा होने के बाद सिर्फ दो ही काम है, शादी करना और ज़मीन ख़रीदना. और इसकी वजह से हमारा जो ये पूरा रीजन है बहुत पीछे रह गया है. वी डोंट रियलाइज़ कि दुनिया में और चीज़ें भी एसेट्स आपकी हो सकती हैं, डिजिटल एसेट्स हो सकते हैं एंड सो फॉर्थ सो ऑन. बट हमारे लिए मसला ये है कि हम लोग अटक गए हैं. हमें सिर्फ पता है कि एक शादी करनी है और एक मकान लेना है और यही सिर्फ एसेट हो सकते हैं. जहाँ तक बात रही क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी की, तो देखें क्रिप्टो की मार्केट्स आर वेरी न्यू. अगर आप फोरेक्स की मार्केट के अंदर भी कुछ साल पहले ट्रेड करते होते व्हेन दे वर वेरी न्यू, यू वुड हैव एक्सपीरियंस सेम वॉलेटिलिटीज़. ठीक है ना. तो ये आगे जाके खुद ही स्टेबलाइज होती जाएगी जैसे जैसे बिटकॉइन की ETFs आती रहेंगी, जैसे जैसे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन्स पे काम होता रहेगा और जितना ज़्यादा यूज़ केस आता जाएगा दे विल बिकम वॉलेटाइल. द रीज़न इसकी वॉलेटिलिटी अभी इतनी हाई होती है बिकॉज पीपल आर अडॉप्टिंग इट राइट नाउ. यू नो, एक चीज़ें नहीं आई है और लोग तेज़ी से खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस ऊपर जा रही है. और फिर अगर सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, यू नो, वेरियस रिलेशनशिप्स चल रहे हैं सप्लाई डिमांड के और अडॉप्शन के. सो कंसिडरिंग दैट आई कम्प्लीटली डिसअग्री विद दिस एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि हर साल जब BTC बिल्कुल टॉप पे जाने लगता है तो कोई ना कोई इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन आने के लिए वेट कर रही होती है कि टॉप पे जाए और फिर हम लोग इन लोगों को बोलें कि भाई ये जो है ना सही नहीं है, हम इसको हराम करदार कर देते हैं. एनीवेज, डोंट एग्री विद देम. Ethereum hits new all-time high after Altair upgrade shows clear path to the merge. और ये हुआ कल एग्जैक्टली अबाउट दोपहर के टाइम 2 से 3 बजे पाकिस्तान इंडिया टाइम. लास्ट अपग्रेड हो गई थी Ethereum की ब्लॉकचेन के ऊपर. दैट ऑलरेडी जस्ट नाउ रास्ता क्लियर हो गया. 97% Ethereum की ब्लॉकचेन अपग्रेडेड हो गई है. Now all we have to wait is next year for Ethereum 2.0, which is gonna change the world. I'm extremely bullish on Ethereum since the beginning of this year. जब मैंने देखा कि उसकी exactly क्या potential है, because all this long time in my life I spent a lot of time on Bitcoin. I was a Bitcoin maximalist also at one point. I would never invest in any coin and I used to think कि बस Bitcoin ही सही है. So all of us came a long way, सबने सीखा. And now I do have investment in layer 1s, layer 2s, Bitcoin, and I also have some Ethereum. So I'm very bullish on Ethereum and I expect कि Ethereum 10,000 से 18,000 20,000 की रेंज में इस Q4 के ऑल टाइम हाइज में पम्प ज़रूर करेगा.
So now there's some other news too, where we have ATMs in Turkey are replacing the zero with 00 because hyperinflation is coming. अगर आपको पता हो टर्की में, या अगर लेटली इतने सारे लोग टर्की घूमने फिरने जा रहे हैं एंड आप भी गए थे, तो आपने देखा होगा वहाँ डॉलर बहुत स्पीड से गिर रहा है, और दैट्स द रीज़न कि वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन आना शुरू हो गई है. और लेटली जब से अमेरिका ने थोड़ा सा और हाथ टर्की का तंग किया है, तो लास्ट वीक में तो बहुत ज़्यादा लीरा गिर चुका है. मैसिव न्यूज़ फैंटम के ऊपर. हम आपको हमेशा फैंटम बोलते रहते हैं, खरीदें, इवन मेरी वीडियो के थंबनेल में फैंटम होता है. सो बिग न्यूज़ कमिंग फॉर फैंटम के Q4 में लॉन्च होने वाला है. बाइनेंस के साथ इन लोग ने पार्टनरशिप कर ली. दे वर हैविंग अ मैसिव प्रॉब्लम जिसके अंदर स्पूकी डेक्स इतना एक्सेसिबल नहीं था. हर बंदा जो है फैंटम के छोटे टोकन्स खरीद नहीं पा रहा था. वो दे weren't दैट एक्सेसिबल. तो उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए बाइनेंस के साथ इन्हें पार्टनरशिप कर लिए. सो दे कैन ब्रिंग मोर लिक्विडिटी, मीनिंग कि ज़्यादा लोग खरीद और बेच कर सकें, यू नो. तो दे हैव पार्टनर्ड विद बाइनेंस. इज अ मैसिव न्यूज़. तो अगर आपके पास फैंटम है, आई वुड सजेस्ट कि फैंटम को प्लीज़ 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 होल्ड करके चलें. इट कैन बिकम मैसिव इन द शॉर्ट रन एंड इवन लॉन्ग टर्म, बिकॉज इट्स ऑलरेडी गिविंग अ वेरी हार्ड टाइम टू अदर ब्लॉक चेन्स एंड ब्रिजेस. सो देयर वी गो टॉप 10 इथेरियम ब्रिजेस TVL रैंकिंग्स. उसके अंदर सबसे पहले है एवलांच, अनदर वन आई प्रमोट अ लॉट. पॉलीगॉन ब्रिजेस, आई वर्क and have done a lot of work on Polygon already when it comes to smart contracts. Then we have Phantom, another one I keep promoting. Optimism, Harmony Bridge. Harmony was almost not doing well, but lately Harmony को एक और प्रोजेक्ट ने बहुत सपोर्ट दे दिया है. That's a very bullish sign for people who have Harmony. आप भी Harmony को होल्ड करके रखें. Solana and then Optics, Moon River and then DAI. A lot of people also ask about Moon River, Moon Space. ऑल दीज मून रिलेटेड कॉइन्स, ये भी आप लोग सब होल्ड करके रखें. बी पेशेंट. वंस थिंग्स अपग्रेड, देयर ब्लॉकचेन स्टार्ट रनिंग, वी विल एग्जैक्टली नो कि ये क्या हमें दुनिया के अंदर सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं. सो द मैसिव न्यूज़ के ओवरऑल अगर हम देखें, हमने एक अक्टूबर के अंदर क्या क्या चीज़ें अचीव की अभी तक. तो ट्विटर इज़ इम्प्लीमेंटिंग NFTs. पहली चीज़ जो हमने इस अक्टूबर में देखी. Coinbase इज़ बिल्डिंग एन NFT मार्केट प्लेस, वी ऑलरेडी नो. फेसबुक इज़ ऑल in on metaverse, we already know. Facebook ने कल announce किया they are gonna be a now called Meta, you know, so they are already coming 1 inch closer to being a metaverse. GameStop is building an NFT marketplace, we already know. Nike, Warner Brothers, big companies are working on it. Nike working on NFT verification for shoes. Warner Bros looking to release music NFTs. So yes, all of us who are in this industry for the long time were extremely bullish. So that's all for the news section for today. So अब हम देखते हैं charts में क्या हो रहा है and which other coins are gonna be the one that will start pumping anytime soon. सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे कॉइन मार्केट कैप के अंदर क्या सूरत हाल है. सो लेट्स सी. बिटकॉइन डोमिनेंस इस वक्त है 44.1 और इथेरियम की डोमिनेंस आ गई है 19.7. सो आई कैप प्रेडिक्टिंग एंड टेलिंग यू गाइस कि हम लोग चाहते हैं कि इथेरियम की डोमिनेंस 20 तक आ जाए और BT की डोमिनेंस नीचे आ जाए. सो वो हमारी बात सुन के नीचे तो ऑलरेडी आ गए हैं, बट विल दीज थिंग्स वर्क आउट फॉर अस और नॉट, वी आर गोना सी दैट इन द चार्ट्स. तो नीचे देखते हैं द ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप इज 2.62 ट्रिलियन, ए 1.72 इंक्रीज ओवर द लास्ट डे. ऑब्वियसली मार्केट ने बहुत अच्छा पंप दिखाया है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग आवर मार्केट कैप टू कीप गोइंग अप एंड अप एंड देयर सम प्रोजेक्शंस कि शायद इस Q4 के बाद 6-7 ट्रिलियन पर आ जाएगा. सो इवन इफ यू सी नाउ वी आर एट 2.62, मैसिव 5 ट्रिलियन और अनदर 3 to 4 ट्रिलियन इज गना बी मेड. मे बी वी आर लकी इनफ कि हम लोगों के पास आए वो. So Bitcoin dominance is currently at 44.11, a decrease of 0.36% over the day. हम देख रहे हैं BTC थोड़ा sideways भी हुआ dominance में and नीचे आता रहा, which was an amazing sign for the market overall. That's where we had an opportunity जहाँ पे Ethereum ने अपना all time high break कर दिया. So हम scroll करते हैं और देखते हैं कि market आज कितनी green और red है. तेजी से करते हैं so we can look at other things too and not waste time. तो overall देखें तो मिक्स बैग, अनदर डे वेयर वी हैव मिक्स बैग जिसमें थोड़ा बहुत ग्रीन भी है, थोड़ा बहुत रेड भी है. यप. सो अभी हम लोग जाके देखते हैं कि 24 आवर्स में कौन जीत गया, किसने सबसे ज़्यादा गेंस हासिल किए. सो डिसेंट्रलैंड, माना डिसेंट्रलैंड के ऊपर हमने सैटरडे को ही वीडियो बनाई थी, व्हाट अ कोइंसिडेंस. और हम लोग कल भी NFT के अंदर स्पेशल शो करने वाले हैं, बट आई थिंक टुमारो वी आर गोना बी लुकिंग एट लेटेस्ट NFTs एंड स्पेशली वन प्रोजेक्ट दैट आई रियली वांट टू शेयर विद यू गाइस.
तो डिसेंटर एंड मना के अंदर ऑब्वियसली ये 70 सेंट 60 सेंट 50 सेंट की ट्रेड कर रहा था, केम अप ऑलमोस्ट 44%, इज नाउ ट्रेडिंग अबव $1, ऑलमोस्ट 114। बेसिक एक्शन टोकन को देखें, बैट इज अप 17%, HNT इज अप 12%, इंजन कॉइन इज अप अनदर 12%। एक्सी इन्फिनिटी ने फाइनली विच आई हैव बीन टेलिंग यू गाइस फॉर लॉन्ग टाइम कि एक पंप आने वाला है, वो आया, वेंट टू ऑलमोस्ट 140 प्लस। फ्लो में भी पंप आ गया, फ्लो इज अप लाइक 9%, एंड इफ यू लुक एट crypto.com तो वो भी बहुत अप है। दिस वेबसाइट इज बीन डूइंग वेरी वेल लेटली। चिल्स इज अप अनदर 9%, थेटा इज अप, पॉलीगॉन मैटिक इज अप, Patek has done some amazing stuff lately, and obviously the man of the moment Ethereum finally broke a new all-time high. तो हम देखते हैं कि 24 आवर्स में किसने डेप्रिशिएट किया, couldn't gain anything much, जिसके अंदर हमारे सुपरस्टार फैंटम हैं 77% डिक्रीज किया। ऑब्वियसली अ पुल बैक, अ करेक्शन वाज गुड फॉर अस राइट नाउ इन द मार्केट। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हार्मनी 1 भी पुल बैक में है, मिना भी एक पुल बैक में है, नेट प्रोटोकॉल भी करेक्शन में है, वेव्स इज इन अ करेक्शन, कर्व डाओ इज इन अ करेक्शन, कुसामा इज ऑल्सो इन अ करेक्शन, पैनकेक स्वैप, these were the coins were doing a very nice pump yesterday, so it's normal to see them in the correction backs today कि आज ये थोड़े से पुल बैक के अंदर हैं। तो हम लोग देखते हैं अपना क्रिप्टो ग्रीड एंड फियर इंडेक्स। सो वी आर बैक एट 70 लेवल, दैट ऑलरेडी शोज अस कि यार yesterday we were at 66, हमने एक थोड़ा सा पम्प देखा, so already greed has increased in the market, but still not at as high as it should be, 80s के लेवल में नहीं आई है, so we have nothing to worry about it. I expect a very good weekend, maybe मंडे तक जो है यहाँ पर वापस ग्रीड आ जाएगी। ऑल्ट सीजन इंडेक्स में देखते हैं हाउ फार आर वी राइट नाउ। तो ऑल्ट सीजन इंडेक्स में हम लोग आ गए 61, एंड ऑल्ट कॉइन मंथ के अंदर अगर हम देखें तो वी आर एट 33 एज एक्सपेक्टेड। ऑल्ट कॉइन मंथ हैज ऑलरेडी बीगन, वी आर ऑलरेडी इन द ग्रीन जोन। आई गिव यू गाइज लिटरली टोल्ड यू गाइज इवन यस्टरडे 24 घंटे और रह गए और ये सीजन बिगेन होने वाला है, द सीजन हैज बिगेन। तो ऑल्ट कॉइन ईयर में भी जाएं तो वी आर ऑलरेडी एट 67, वी कैन ऑलरेडी सी के बहुत ज़्यादा मोमेंटम ऑफ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। सो कंग्रेचुलेशन टू एवरीबडी हु वाज होल्डिंग ऑल्ट्स एंड स्पेशली ऑन माई कॉल्स। तो अभी भी होल्ड करें, नाउ इज़ द टाइम के आप लोगों को अपने पेशेंस के फ्रूट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सो ईथेरियम से शुरू करते हैं एज ऑलवेज, ईथेरियम से डोमिनेंस को देखते हैं। तो ईथेरियम की डोमिनेंस को अगर एक घंटे के चार्ट में देखें, इट्स मेकिंग अ वेरी नाइस, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में चल रहा है अप, एंड आई डू एक्सपेक्ट कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुल बैक इसमें भी आएगा। BTC भी तो मूव्स लेगा, सिर्फ ईथेरियम नहीं लेता रहेगा, बट इट वॉज गुड टू सी कि ये इस लेवल्स पर आ गया। व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट टारगेट? सो हमारे नेक्स्ट टारगेट में होगा कि हम चाहेंगे 4 आवर्स में देखते हैं, सो इट वुड गिव अस अ क्लियर पिक्चर। लेट्स डू अ रीसेट चार्ट। तो वी वांट ऑब्वियसली दीज लेवल्स, और दीज लेवल्स विल कम अगर हम लोग यहाँ से यहाँ आगे। व्हेन वी वर हियर नोबडी वाज बिलीविंग मी कि ऑल्ट सीजन आने वाला है, सो नाउ दे आर बिलीविंग मी एंड आई एम टेलिंग यू कि अब यहाँ पर भी हम जाने वाले हैं वेरी सून। विल टेक सम टाइम, यहाँ आने में भी टाइम लगा ना। देखें 20 अक्टूबर को हम शुरू हुए हैं, तो आज हम 9 दिन के बाद इस लेवल में आए हैं। सो गिव इट सम मोर डेज एंड होपफुली विल गेट देयर एंड देन विल बी एट द पीक ऑफ द ऑल्ट सीजन। BTC की भी डोमिनेंस को देखते हैं। सो BTC की डोमिनेंस के अंदर अगर हम लोग 1 आवर में जाएं, लेट्स जूम इन एंड सी अ बेटर पिक्चर। तो अगर हम लोग 1 आवर में जाके देखें तो वी कैन सी क्लियरली कि यार ये यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, फिर एक और डाउन ट्रेंड था, फिर इट हैड अ ब्रेकआउट एंड डाउन, इट्स ऑल्सो गोइंग अगेन डाउन, थोड़ा सा साइडवेज होते हुए अब डाउन जा रहे हैं, नॉट गोइंग डाउन एग्जैक्टली लाइक दिस वन, अब थोड़ा सा ये शेप चेंज कर रहा है। सो इट्स स्टिल ऑलराइट, स्टिल गुड सिचुएशन फॉर ओवरऑल इन द मार्केट्स। अच्छा, BTC को देखें तो BTC में हम लोग अभी ये भी आप लोगों को दिखाते हैं, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। इसके लिए हम पता है फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो एक हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है, ठीक है ना। ये पहला शोल्डर है हमारा, फिर ये एक और हेड है, और ये छोटा वाला दूसरा शोल्डर बन रहा है। ओवरऑल कुछ लोग कह रहे हैं ये भी एक शोल्डर है, इसको भी आप काउंट कर सकते हैं, बट ये एक इन्वर्स है। मैं एक्चुअली देख रहा था 2 चीज़ें कल चल रही थी साथ साथ। जब तक ये हेड एंड शोल्डर नहीं बना था, जब हम यहाँ नहीं आए थे, तो उस वक्त आई कुड सी के ना एक कप एंड हैंडल बन रहा था, एक अच्छा सा कप बना, फिर इसने एक हैंडल बनाया, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ ईथेरियम में हुई बट इसमें नहीं हुई। और इसमें हम लोग रेगुलरली देख रहे हैं कि यहाँ भी एक हेड एंड शोल्डर बना और उसके बाद वो नीचे आया, बट उसके भी एसेस टारगेट्स इनवैलिडेटेड हो गए जब हमने यहाँ से नेक लाइन तोड़ी। फिर जब यहाँ से हम लोग कप बनाने के लिए गए तो फिर ये भी इनवैलिडेटेड हो गया। तो बेसिकली वेल्स जो हैं वो इस वक्त BTC को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल करके लेकर चल रहे हैं, जो एक नॉर्मल लोगों के लिए जो है समझना
इतना ईजी नहीं है, ठीक है ना। मैं भी थोड़े टाइम के लिए चकरा गया था, बट देन व्हेन आई जूम्ड आउट एंड सी कि अच्छा भाई ये वाली सिचुएशन चल रही है, देन आई न्यू कि अब इथेरियम तो पम्प करेगा ही करेगा। तो लेट्स सी कि वो जो इथेरियम का चार्ट आई शोड यू गाइस इन द बिगिनिंग, तो वो ये इथेरियम का चार्ट था। वी कुड क्लियरली सी के यार एक जो है ना यहाँ पर अच्छा सा कप बनना शुरू हो गया था। फिर इसने 2 कैंडल्स नीचे बंद की थी एंड यहाँ पर ही मुझे आइडिया हो गया था जब इसने डोजी कैंडल बनाई कि नाउ इट्स गना गो अप ऑलरेडी, और फिर वैसे ही हुआ। थोड़ा सा हमें वेट कराया, बट इट वॉज अ वेरी नाइस प्लेस, और फिर हम लोगों ने बहुत खूबसूरती से अपना टारगेट अचीव कर लिया, बैंग ऑन। तो ए एक्सिस को भी देखते हैं। ए एक्सिस डिड अ वेरी नाइस पंप ऑल्सो। ए एक्सिस के भी मैं पीछे लगा हुआ था, तो ए एक्सिस ने भी एक ऐसा ही कप एंड हैंडल बनाया, बट इसने तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दे दिया। इसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये अबाउट 130 शायद इन्हीं रेंजेस के अंदर वापस हिट करेगा, बट इट एक्चुअली वेंट टू 148। तो इसने अपना लास्ट टाइम का 145 भी तोड़ दिया, विच इज़ अ साइन नाउ कि अब ये ऊपर जाना चाह रहा है, ऑलरेडी अपने बुल मूवमेंट में आ गया। एवरीबडी हुज बीन ट्रेडिंग इन एक्सिस को पता है कि ये एकदम से पंप होना शुरू हो जाता है। सो बी रेडी, कीप एन आइज ऑन योर एक्सी, और ये किसी भी वक्त और पंप हो सकता है फ्रॉम दिस रीजन। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये अपना 155 का जो लेटेस्ट ऑल टाइम हाई है शायद उसको अब तोड़ने जाए। सोलाना के लिए भी आई फील द सेम कि अब सोलाना, क्योंकि इथेरियम ने भी अब एक मूव दिखा दिया है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये सारे भी हमारे बड़े बड़े लेयर वंस, जिसमें एवैक्स भी है, दे विल ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग सम नाइस मूव्स। और कल हम लोगों ने एक लिक्विडेशन विक भी देखी थी अगेन, जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी देखी थी, वो हमने बीटीसी में यहाँ देखी क्लियरली। ये आप देख सकते हैं, बीटीसी ने एक डंप मारा एक ही कैंडल के अंदर, काफ़ी नीचे आ गया था 58-50 की सपोर्ट को वापस उसने टच किया, जो हम लोगों ने यहाँ पर भी टच किया था। और फिर उसी वक्त जो है ना बुल्स में इतनी स्टीम आई हुई थी कि बुल्स ने उसी वक्त बाएं बैक की और कैंडल को ऊपर क्लोज करा दिया। सो दैट जस्ट शोड अस के मार्केट के अंदर बहुत बहुत इस वक्त बुलिश अप मूवमेंट चल रही है नॉन स्टॉप। सो वी हैव टू मॉनिटर दैट टू। ओवरऑल देखें तो मार्केट इज़ डूइंग अमेजिंग, और बस यही है, हमें थोड़ा सा वेट करना होगा बिकॉज द ऑप्शंस आर गोना एक्सपायर सून। तो जब ऑप्शंस एक्सपायर हो जाएंगे विद इन, आई थिंक बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड होगी तो ऑप्शंस ऑलरेडी एक्सपायर हो जाएंगे। विल सी अ बिट ऑफ करेक्शन एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस वीकेंड के ऊपर दिल बी अ मैसिव पंप। तो अगर मैं बीटीसी के ऊपर एक फाइनल एनालिसिस करूँ फॉर द वीक, बिकॉज दिस आर लास्ट वीकली शो फॉर दिस एंड टुमारो वी आर गोना बी डिस्कसिंग एनएफटीज, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम लोग यहाँ से कहीं ना कहीं जाके 63 के आसपास क्लोज कर देंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ी सी बीटीसी की डोमिनेंस इन द नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स ऊपर जाएगी, बिकॉज आई डी नीड अकॉर्डिंग टू प्लान बी जिसको सब फॉलो कर रहे हैं, और वैसे भी स्टॉक टू फ्लो मॉडल हैज़ बीन प्रूवन वेरी राइट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आई डू एक्सपेक्ट कि हम लोग 63 के आसपास ये वीकेंड क्लोज करेंगे, एंड वाइल वी आर गोना बी रैलिंग नाउ, तो अब हम सिर्फ बीटीसी को ऊपर जाते हुए देखेंगे, विल ऑल्सो गेट अ चांस टू सी के ऑल्ट्स भी पम्प कर रहे हैं। So that's all for today's video, guys. If you did like today's video, smash the like button, subscribe to my channel, share your thoughts in the comment section. If you have any questions, if you are stuck in any trades, you need any help, you can reach out to me on Twitter and Instagram. The links are given in the description below. And to my new users, because every day we're having new subscribers, welcome to my channel. We're a good family here, and if you want to have more help, just try to reach out to me, and then I'll be guiding all of you, and let's build a good family here and help each other. So that's all for today's video. Don't forget, tomorrow we're gonna be having a Saturday NFT show, so do tune in. That's all, guys. Bye bye and take care.